हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी क्यूब अकेडमी। आज जो हम आपकी क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। इससे पहले हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देख लीजिए, देन आप एडमिशन ऑफ पार्टनर में स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी गुडविल गिवन होती है और कभी कभी आपको गुडविल निकालना पड़ता है। ओके, तो सबसे पहले आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देखिए, देन आप एडमिशन ऑफ पार्टनर से स्टार्ट कीजिए। तो हेडिंग डालते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर। सबसे पहले देखते हैं कि एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे आपके 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से आपके पहला क्वेश्चन होता है जो आपका 1 मार्क का पूछा जाता है, दूसरा क्वेश्चन होता है जो 3 मार्क्स का आता है, और जो तीसरा क्वेश्चन होता है आपका, ये सेकंड क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स का आता है, ये 3 मार्क्स का, और ये 1 मार्क का रहता है पहला क्वेश्चन। और जो थर्ड क्वेश्चन होता है ये आपका 8 मार्क्स का आता है, 8 मार्क्स का। तो बच्चे ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, बट यहाँ पर कभी वो एडमिशन में से पूछ लेते हैं, कभी रिटायरमेंट में से पूछ लेते हैं, तो यहाँ भी मतलब वो पूछ सकते हैं। तो आपको ये पार्ट भी क्या करना है, अच्छी तरह करना है। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर एडमिशन ऑफ पार्टनर होता क्या है। मान लो कि एक पार्टनरशिप फर्म है। ओके, ये एक पार्टनरशिप फर्म है, इसमें अभी 2 पार्टनर्स हैं। ओके, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। तो जितना भी प्रॉफिट होता है या जितना भी लॉस होता है, ए और बी क्या करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 50% प्रॉफिट या लॉस किसको मिलता है, ए को मिलता है, 50% किसको मिलता है, बी को मिलता है। ओके, अब ये चाहते हैं कि किसी न्यू पार्टनर को एडमिशन दें। तो बच्चे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी न्यू पार्टनर के एडमिशन होने के लिए सारे पार्टनर की कंसेंट होनी चाहिए। तो अगर आप किसी भी न्यू पार्टनर को एडमिशन दे रहे हो तो उसके लिए ए और बी दोनों क्या होने चाहिए, एग्री होने चाहिए, तभी कोई न्यू पार्टनर बिजनेस में आ सकता है। ओके, तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, ए और बी ने मिलकर सोचा कि हम किसको एडमिट करेंगे, सी को करेंगे बिजनेस में एडमिट। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या रिक्वायरमेंट है एडमिशन की, क्यों हम सी को एडमिट कर रहे हैं। ओके, देखो बच्चे 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि ए और बी को अपना बिजनेस क्या करना है, एक्सपेंड करना है, जिसके लिए उन्हें कैपिटल चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि वो क्या कर लें, सी को अपने बिज़नेस में क्या कर लें, एडमिशन दे दें, ताकि उनके पास पैसे आ जाएं और अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सके। दूसरा रीज़न जो हो सकता है बी सी को एडमिट करने का, वो क्या हो सकता है जो सी बहुत ज़्यादा कैपेबल है, सी बहुत अच्छा बिजनेस करता है। तो ए और बी को लग रहा है कि अगर हम सी को अपने साथ जोड़ लेंगे तो हमारा बिजनेस बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। तो कोई भी रीज़न हो सकता है सी को एडमिशन देने के लिए। अब बताओ, अगर पहले एक बिजनेस था जिसमें 2 पार्टनर्स थे, तो जितना प्रॉफिट या लॉस होता था वो क्या करते थे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब बिजनेस में कितने पार्टनर हो गए, ये हमारी ओल्ड फर्म थी, ओल्ड फर्म में सिर्फ कितने पार्टनर थे बच्चे, 2 पार्टनर्स थे। अब हमारी कौन सी फर्म बन गई, न्यू फर्म बन गई। तो न्यू फर्म में बताओ बच्चे कितने पार्टनर होंगे, न्यू फर्म ये बन गई हमारी, न्यू में हमारे कितने पार्टनर होंगे, 3 होंगे। एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी और तीसरे का नाम है सी। ओके, तो न्यू फर्म में आपके कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है, ए बी सी। तो बताओ क्या इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम रहेगा, नहीं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले जो जितना भी प्रॉफिट या लॉस था वो सिर्फ 2 लोग बांटते थे, अब जितना भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो 3 लोग बांटेंगे। तो डेफिनेटली सी बात है इनका प्रॉफिट या लॉस का जो भी रेशियो होगा वो चेंज होगा। ओके, तो मान लो इन्होंने सी को एडमिशन दिया कितने के लिए, 20% के लिए। कितने के लिए एडमिशन दिया, सी को उन्होंने कितने के लिए दिया, 20% के लिए। तो उसके बाद हमने देखा कि ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया, 40%, और बी का कितना हो गया, 40%। इन दोनों का अगर आप देखोगे तो पहले कितना था, 50% था, अब कितना हो गया, 40%। बी का पहले कितना था, 50% था, अब बी का कितना हो गया, 40%। तो बच्चे इसका मतलब क्या है, इससे हम क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं कि जब भी कोई न्यू पार्टनर बिजनेस में आता है तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, वो अपना रेशियो क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। इन्होंने बलिदान दिया है। क्यों, देखो ए का पुराना रेशियो कितना था, 50% था, ए का न्यू कितना हो गया, 40% हो गया। इसका मतलब अगर मैं सेक्रीफाइस निकालना चाहूँ तो मैं बोल सकती हूँ कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, 10% दिया है अपने हिस्से का। बी के लिए देखो, बी का पहले कितना था बच्चे, 50% था,
बी ने कितना, बी का कितना रह गया 40%। इसका मतलब क्या है, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है 10% किया है, मतलब बी ने अपने हिस्से में से कितना दिया है सी को 10% दिया है। तभी तो सी को देखो, अगर आप देखोगे तो सी को इन दोनों को प्लस करके तभी तो सी को कितना मिल गया 20%। इसका मतलब क्या बच्चे कि जितना ये एग्जिस्टिंग पार्टनर्स क्या करेंगे सेक्रीफाइस करेंगे वही क्या होता है न्यू पार्टनर को मिलता है। तो क्या आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा क्या ये कंपलसरी है कि सारे के सारे पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे, तो आंसर इज नो। अगर मान लो कि हम सी को एडमिशन दे रहे हैं लेकिन ए बोलता है कि सी को तो ले आओ लेकिन मेरा जो रेशियो है इंटैक्ट रहेगा, मेरा जो ओरिजिनल शेयर है मुझे अपना न्यू शेयर भी वही रखना है, ठीक है। ये हमारा केस 1 था, केस 1 ही हो गया। अगर हम मान लेते हैं केस 2 में देखते हैं। केस 2 में ए बोल रहा है कि नहीं मतलब आपको एडमिशन देना है दो, बट मैं अपना शेयर में कोई चेंज नहीं करूँगा, मेरा शेयर जितना पुराना था उतना ही रहेगा। ओके, तो इसमें देखते हैं तो ए का शेयर, ए नहीं सेक्रीफाइस करने को तैयार है, तो ए का पहले कितना था 50% था, ए का अब भी कितना रहेगा 50% ही रहेगा। अब बात करते हैं बच्चे सी की। सी कितने के लिए आ रहा है, सी बताओ जल्दी कितने के लिए आ रहा है। सी यहाँ पर आ रहा है कितने के लिए, सी अगर आप देखोगे तो ये आ रहा है 20% के लिए। समझ आ गया, सी 20% के लिए आ रहा है। तो बताओ इसका मतलब क्या है कि जो सी 20% के लिए आ रहा है, सी को 20% कौन दे रहा है, सी को 20% कौन दे रहा है, डेफिनेटली सी बात है कौन दे रहा होगा, बी दे रहा होगा। तो बी का जो 50% था, बी का कितना हो जाएगा 30%, क्योंकि बी ने अपने हिस्से में से 20% किसको दे दिया, सी को दे दिया। तो यहाँ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन हो गया, बी हो गया, और सी को कितना मिल गया 20%। मतलब ए कुछ भी यहाँ पे सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। तो ये भी पॉसिबल है कि सारे के सारे पार्टनर सेक्रीफाइस ना करें, कुछ पार्टनर करें कुछ पार्टनर ना करें। ओके, तो ये भी पॉसिबल है, समझ आ गया। तो यहाँ पर जो हमारा पहला टॉपिक है वो यहीं से स्टार्ट होता है, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आज की क्लास में हम यही करेंगे और ये आपके एग्जाम में 1 मार्क से पूछा ही जाता है। और उसके अलावा जो आपके 8 मार्क करके क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी वहाँ पे न्यू रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं गिवन होता, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है कि आप उसको कैलकुलेट करो, देन आप क्वेश्चन के अंदर आगे बढ़ो। तो यहाँ तक समझ आ गए बच्चे आपको। तो यहाँ तक जितना मैंने करवाया इतना आप कॉपी कीजिए, फिर हम क्वेश्चन भी स्टार्ट करते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, कॉपी कीजिए आप। आई थिंक सो आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस पूरे चैप्टर को मैंने आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ओके, तो आज हम इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1 करेंगे, फिर सेकंड पार्ट में हम जनरल एंट्री सीखेंगे और थर्ड पार्ट में हम कंप्लीट क्वेश्चन जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1, पार्ट वाइज करेंगे हम इसका। पार्ट 1 में हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओके, तो हम इसे कैलकुलेट करना सीखेंगे, आखिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो बुक के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आप अपनी बुक का निकाल लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, एडमिशन चैप्टर कर रहे हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 टी.एस. अग्रवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम क्या बोल रहा है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। 3 पार्टनर से उनका आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, कितना गिवन है 5:3:2 गिवन है। दे एडमिट ए इनटू द पार्टनरशिप, ए को उन्होंने एडमिट किया। ओके, न्यू पार्टनर कौन हो गया ए, एंड गिव हिम 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो ए आ रहा है, जो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है वो कितने के लिए आ रहा है बच्चे, 1/5 के लिए आ रहा है। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो आपको क्या कंप्यूट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंप्यूट करना है। ओके, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ओल्ड शेयर लिख लो, ओल्ड रेशियो बताओ किसका, इसका गिवन है, नाम बताओ पार्टनर्स का, एक्स वाई और जेड। जल्दी बताओ, एक्स का कितना है 5/10, वाई का कितना है 3/10, जेड का कितना है 2/10।
दे एडमिट ए इनटू द पार्टनरशिप एंड गिव्स हिम 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ पर न्यू पार्टनर कौन है, न्यू का नाम बच्चे क्या है, ए आया है। ए कितने के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए आ रहा है। ओके, देखो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, ओल्ड पार्टनर्स का शेयर गिवन है और नया कितने के लिए आ रहा है वो गिवन है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो जब भी बच्चे इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप समझोगे उसे कैसे करते हैं। सबसे पहले आप मान लोगे लेट द टोटल शेयर बी 1। जैसे बच्चे परसेंटेज में हमेशा किसी भी चीज़ को 100% मानते हैं, वैसे फ्रैक्शन में किसी चीज़ को हमेशा कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। अब मुझे पता चल गया जो न्यू फर्म है उसमें टोटल शेयर कितना है, 1 है। तो न्यू फर्म में आपको किसका न्यू पता है, ए का न्यू पता है कि ए कितने के लिए आ रहा है बिजनेस में, 1/5 के लिए आ रहा है। तो ए का शेयर आप लिख लो, ए कितने के लिए आ रहा है बिजनेस में, 1/5 के लिए आ रहा है। तो बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका कितना शेयर हो जाएगा, 1 में से आप ए का माइनस कर दो, ए का 1/5 है तो रिमेनिंग के कौन हो जाएगा, रिमेनिंग का कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गए बच्चों। तो देखो अभी तक हमने कुछ खास नहीं किया, टोटल शेयर को हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया, जिसमें से जो ए का शेयर है हमें पता है। तो मुझे ये पता चल जाएगा ना जो मेरी रिमेनिंग न्यू फर्म होगी उसमें बाकी जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, बाकी बचे हुए कौन है, XYZ, उनका टोटल कितना होगा, 4/5 होगा। बट बच्चे यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे दिक्कत ये है कि मुझे ये तो पता है कि हाँ टोटल 4/5 है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि इसमें से x का कितना है, इसमें से y कितना है, इसमें से z का कितना है, ये तो मुझे नहीं पता। तो जब भी नहीं पता रहता है कि ये जो प्रॉफिट, ये जो 4/5 है, इसमें से x को कितना मिलेगा, y को कितना मिलेगा, z को कितना मिलेगा, नहीं क्वेश्चन बता रखा, तो हमेशा बाय अजम्पशन हम मानते हैं कि जो उनका ओल्ड रेशो होगा उसी रेशो में इस शेयर को क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यहाँ बताओ उनका ओल्ड शेयर कितना है, x का कितना था ओल्ड शेयर, 5/10, y का कितना था, 3/10 और z का कितना था, 2/10। तो इसी शेयर में क्या कर लेंगे, इस अपने न्यू शेयर को क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अगर क्वेश्चन बोलता है कि न्यू शेयर को इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब तो डेफिनेटली मैं उसी रेशो में करती, पर क्वेश्चन नहीं बता रहा है कि जो उनका शेयर है उसे किस रेशो में बांटेंगे। तो अब बाय अजम्पशन हम मानेंगे कि जो उनका पुराना रेशो था उसी रेशो में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे बताओ एक्स का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, एक्स का न्यू शेयर जल्दी बताओ, एक्स का कितना है, 4/5 है, उसमें से उसको कितना मिलेगा, 5/10 एक्स को मिल जाएगा। वैसे ही वाई का निकाल लो, वाई का न्यू शेयर जल्दी बताओ, 4/5 में से वाई कितना मिल जाएगा, 3/10 मिल जाएगा। फिर आपको निकाल लो जेड का न्यू शेयर, 4/5 में से जेड को कितना मिल जाएगा, 2/10 मिल जाएगा। ओके, तो इसको कंप्यूट कर लो, कितना हो जाएगा, 20 डिवाइड बाय 50, 12 डिवाइड बाय 50 और ये कितना हो जाएगा, 8 डिवाइड बाय 50। अब इसके बाद हमें किसका न्यू शेयर पता है, ए का न्यू पता है। ए का न्यू शेयर कितना है, ए का न्यू शेयर है 1/5, तो यहाँ 50, यहाँ 50, यहाँ 50, तो यहाँ 50 करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 से, तो कितना हो जाएगा, 10 डिवाइड बाय 50। तो न्यू शेयर बताओ कितना हो जाएगा, 20:12:8:50। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10। अब यहाँ पे देखो, यहाँ बच्चे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सारे एक टेबल से कट रहे हैं। तो जब तक एक टेबल से कटेंगे तब तक आपको काटना है। बताओ किस टेबल से कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5। अब सारे एक टेबल से नहीं कट रहे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। समझ आ गया बच्चों? तो इतना कॉपी कीजिए, फिर आगे करेंगे हम। आई थिंक सो आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा क्वेश्चन है भी बच्चे, समझ के करने की कोशिश कीजिए, याद मत कीजिए इसे कि ऐसे करना है वैसे करना है। समझोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। देखो क्या बोल रहा है, रवि एंड मुकेश आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 7:3। तो रवि एंड मुकेश का और रेशो गिवन है। और रेशो बताओ कितना गिवन है, किसका गिवन है। एक तो रवि का गिवन है और दूसरा किसका गिवन है, मुकेश का गिवन है।
बताओ जरा कितना है। रवि का है 7/10, मुकेश का है 3/10। उसके बाद आगे बढ़ो क्वेश्चन। दे एडमिट अशोक फॉर 3/7 शेयर इन द फर्म। अशोक को एडमिट किया तो न्यू शेयर किसका गिवन है, अशोक का गिवन है, क्योंकि अशोक कितने के लिए आ रहा है वो गिवन है। अशोक कितने के लिए आ रहा है जल्दी बताओ क्वेश्चन पढ़ के। अशोक आ रहा है 3/7 शेयर इन द फर्म। आगे बोल रहा है विच ही टेक्स, बोल रहा है अशोक जो 3/7 के लिए आ रहा है वो कैसे ले रहा है, 2/7 तो किससे ले रहा है, रवि से ले रहा है, और 1/7 किससे ले रहा है, मुकेश से ले रहा है। तो सेक्रीफाइस गिवन है। बच्चे यहाँ ध्यान से बनना, क्या बोल रहा है, मैंने बोला था जब भी नया पार्टनर आएगा तो उससे कोई ना कोई सेक्रीफाइस करेगा ना। अब अगर इसे 3/7 मिल रहा है तो इसका मतलब है किसी ने जिसको 3/7 दिया होगा, तो वही बता रहा है कौन कितना दे रहा है। देखो क्या बोल रहा है, दे एडमिट अशोक फॉर 3/7 शेयर इन द फर्म विच ही टेक्स, मतलब अशोक जो 3/7 ले रहा है 2/7 किससे ले रहा है, रवि से, और 1/7 किससे ले रहा है, मुकेश से। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको सेक्रीफाइस रेशियो गिवन है, तो बताओ रवि कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, रवि का कितना सेक्रीफाइस है जल्दी बताओ, 2/7। और दूसरे का नाम क्या है, मुकेश, मुकेश का कितना सेक्रीफाइस है, मुकेश कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, मुकेश जो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/7 कर रहा है। ओके, अब आप निकाल लो न्यू रेशियो, यही तो निकालना है आपको न्यू रेशियो। तो बच्चे न्यू क्या होगा जल्दी बताओ। अगर मैं रवि से पूछूं कि आपका न्यू शेयर कितना है, रवि बोलेगा देखो भाई मेरा तो पुराना कितना था 7/10 था, मेरा इतना था पुराना, जिसमें से मैं कितना सेक्रीफाइस कर चुका हूँ, कितना मैं दे चुका हूँ, 2/7 दे चुका हूँ, तो मेरा न्यू क्या बचेगा, दोनों माइनस करने के बाद। इसलिए न्यू रेशियो का जो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। इसमें बच्चे कुछ याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। ओके, कि मेरा पुराना इतना था, उस पुराने में से मैं इतना दे चुकी हूँ, तो मेरा न्यू रेशो कितना बचा। ओके, यही तो है क्वेश्चन। ओके, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। एक का नाम है रवि और दूसरे का नाम है मुकेश। जल्दी बताओ रवि का पुराना शेयर कितना है, रवि का पुराना शेयर है 7/10, मुकेश का पुराना शेयर कितना है 3/10। रवि ने देखो कितना सेक्रीफाइस किया, रवि ने कितना सेक्रीफाइस कर दिया, 2/7 कर दिया इसने सेक्रीफाइस, तो माइनस कर दो। मुकेश ने कितना सेक्रीफाइस कर दिया, 1/7 कर दिया। तो सबसे पहले इन दोनों का न्यू निकाल लेते हैं। बच्चे एलसीएम कैलकुलेट करना आते ही होगा, 10 और 7 का एलसीएम कैलकुलेट करोगे 70 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 49 माइनस 20, और इसे भी सॉल्व कर लो 70, 21 माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा 11/70। ये कितना हो जाएगा, इसमें से 20 का कितना हो जाएगा 29/70। और तीसरे का नाम क्या है जो आया था न्यू, अशोक। अशोक का तो न्यू पता ही है, अशोक कितने के लिए आ रहा है 3/7 के लिए आ रहा है। बट बच्चे डिनोमिनेटर हमेशा बराबर करना होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था डिनोमिनेटर आपको हमेशा क्या करना हो, इक्वल करना होगा। तो यहाँ पे 70 है, यहाँ भी 70 है, तो यहाँ 70 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से, तभी तो होगा। जिससे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उससे ऊपर करते हैं, ये ध्यान रखना, मैथ्स का रूल होता है 30/70। तो न्यू रेशियो जल्दी बताओ क्या हो जाएगा आपका 29:11:30 हो गया क्वेश्चन। कोई दिक्कत थी? अगर इसे हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछता है, वैसे क्वेश्चन पूछ नहीं रहा पर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताओ, तो जल्दी बताओ सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको कितना हो जाता है। यहाँ डिनोमिनेटर ऑलरेडी क्या इक्वल है बच्चे, 7 दोनों जगह, तो 2:1 हमारा क्या हो जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो जाएगा 2:1। समझ आ गया? इतना कॉपी कीजिए आप। आई थिंक सो आपने कॉपी कर लिया होगा। ओके बच्चों, समझ आ गया आपको इतना। अगली क्लास में भी हम इसे कंटिन्यू करेंगे, इसके फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इसी को रिवाइज़ कीजिए और आप मुझसे पूछ सकते हो ओके कमेंट सेक्शन में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।